प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र 6th के शास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत पठनीय हर्षचरितम् के पंचम उच्छ्वास का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन एक रात्रि को स्वप्न देखते हैं कि जंगल की आग में एक शेर जल रहा है और उसको बचाने के लिए शेरनी अपने रोते हुए बच्चों को छोड़कर आग में कूद जाती है। यह स्वप्न चूंकि उन्हें ब्राह्म मुहूर्त में दिखाई देता है, इसलिए वो इसे देखकर बहुत अधिक उद्विग्न हो जाते हैं और उठकर वो खूब दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और बड़े उदास मन के साथ पूरा दिन व्यतीत करते हैं। वो बैठे ही होते हैं हर्षवर्धन कि उनको दूर से आता हुआ एक कुरंगक नाम का पत्रवाहक दिखाई देता है। यह उनके राज्य का सेवक है जो पत्रों को इधर उधर ले जाने का लाने का कार्य करता है। इसे लेखहारक या पत्रवाहक कहते हैं। उस पत्रवाहक ने अपने सिर पर नीले रंग की पगड़ी पहन रखी है और उस नीले रंग की पट्टी को माला के समान बांध रखा है। चलने के परिश्रम और धूप के कारण उसका शरीर मलिन हो गया है। अंतःतल में जलने वाली शोकाग्नि के प्रभाव से वह अंगारे के समान जल रहा है। वह बहुत तीव्र गति से हर्षवर्धन की ओर आता है। हर्षवर्धन उसको देख करके और अधिक उद्विग्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कुरंगक कोई न कोई बुरा समाचार लाया है, क्योंकि हर्षवर्धन को प्रातः काल से ही अपशकुन हो रहे हैं और स्वप्न के कारण उनका मन बहुत व्याकुल है। आगे दृष्ट्वा च पूर्व निमित परंपरार्विभावित भीतर भिद्यत हृदयन। राजा हर्षवर्धन या राजकुमार हर्षवर्धन ने जैसे ही उस कुरंगक को देखा, स्वप्न की बात पूर्व निमित्त, जो उन्होंने पूर्व में स्वप्न देखा है, उस स्वप्न की बात से प्रादुर्भूत भय के कारण हर्ष का हृदय विदीर्ण हो गया। अर्थात हर्ष को लगा कि आज ही मैंने प्रातः काल वह बुरा स्वप्न देखा और अब ये कुरंगक पता नहीं क्या समाचार लेकर आ रहा है। इसलिए डर के कारण हर्ष का हृदय व्याकुल हो गया, विदीर्ण हो गया। कुरंगक ने प्रणाम किया और समीप आकर पहले अपने मुंह में लगे हुए विषाद को और उसके पश्चात लेख को प्रकट किया कि महाराज, यह पत्र मैं आपके राज्य से लेकर आया हूँ। हर्ष ने वह पत्र स्वयं लिया और स्वयं ही पढ़ा। पत्र में उनके पिता की बीमारी का समाचार था। उस समाचार को जानकर बड़े संतप्त हृदय को किसी तरह रोककर स्तब्ध होते हुए उन्होंने पूछा, कुरंगक किम मांदम तातस्य। हे कुरंगक, पिताजी को कौन सी बीमारी है? वह कुरंगक एक साथ ही अपने नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए तथा मुख से खंडित वाणी निकालते हुए बोला, देव, महान दाह ज्वर है।
अर्थात उस कुरंगक के आँखों से आंसू बहने लगे और साथ ही उसकी जबान भी लड़खड़ाने लगी। उसकी वाणी खंडित हो गई। वो टुकड़ों टुकड़ों में बोला, देव, महाराज को बहुत भयंकर दाह ज्वर है, एक ऐसा बुखार जिसमें पूरे शरीर में भयंकर जलन होती है, जैसे कि आग लग गई हो। इसको दाह ज्वर कहते हैं। राजा प्रभाकर वर्धन इसी बीमारी से पीड़ित है और इसीलिए आपको शीघ्र ही वहाँ पर बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राज्यवर्धन तो हूणों से युद्ध करने में व्यस्त है, इसलिए उनको यह समाचार इस समय नहीं दिया जा सकता। जैसे ही यह बात सुनी, हर्ष का हृदय हजारों टुकड़ों में विदीर्ण हो गया। वो सहस्रों टुकड़ों में विदीर्ण हो गया। वो अत्यधिक दुखी हो गए। उन्होंने आचमन किया और अपने पिता के आयुष की कामना से असंख्य मणि, सुवर्ण, रजत, अपने खाने पहनने की आवश्यक सभी वस्तुओं को ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया। इतना बुरा समाचार सुनने के बाद में राजकुमार हर्षवर्धन ने मुंह हाथ धोए कुल्ला किया और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पिता के दीर्घ जीवन की कामना से जो उनके पास धन दौलत उस समय था, असंख्य मणियाँ, स्वर्ण, रजत, खाने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, जो कुछ उनके पास था उस मृगिया के खेमे में, वो सब कुछ उन्होंने दान कर दिया और स्वयं बिना भोजन किए ही वो उठ खड़े हुए। अपने सामने स्थित कृपाणधारी युवक को उन्होंने आज्ञा दी, घोड़े पर जीन कसवाओ, और संभ्रम पूर्वक अश्वपाल द्वारा घोड़ा ले आए जाने पर सवार होकर कंपित हृदय से वे अकेले ही चल पड़े। जैसे ही हर्षवर्धन ने सुना कि उनके पिता अत्यधिक बुखार से पीड़ित है, उन्हें दाह ज्वर हो गया है, हर्षवर्धन बहुत अधिक दुखी हो गए। उनके पास उस समय जो भी सामग्री थी, सोना, चांदी, धन दौलत, खाने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, वो सब कुछ उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। खुद ने कुछ भी खाया पिया नहीं और तुरंत आज्ञा दी कि घोड़ा तैयार किया जाए, जीन कस दी जाए। जो अश्वपाल था, घोड़े को चलाने वाला, घोड़े का रक्षक था, वो तुरंत एक घोड़ा तैयार करके ले आया और हर्षवर्धन उस घोड़े पर सवार होकर अकेले ही रवाना हो गए। उन्होंने पीछे देखा ही नहीं कि उनके मंत्री, उनके सामंत, उनकी सेना पीछे आ रहे हैं या नहीं। जैसे ही राजा को घोड़े पे सवार देखा, सारी सेना भी रवाना होना प्रारंभ हो गई। अकांड प्रयाण संज्ञा शंख क्षुभितम तु, और अकांड अनवसर बिना समय के ही प्रयाण का शंख बज गया। प्रयाण यात्रा रवाना होने का शंख फूंक दिया गया। अभी तक तो जाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। बिना अवसर के ही जाने की सूचना देने वाला शंखनाद हो गया। उस शंखनाद को सुनते ही घबरा कर घोड़े सज्जित किए जाने लगे। थोड़ी देर बाद अपने खुरों की आवाज से समस्त संसार को भरते हुए चारों ओर से दौड़ते हुए घोड़े आ आकर इकट्ठे हो गए। अब हर्ष ने प्रस्थान किया और उन्हें अपशकुन मिल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने प्रस्थान किया, बाईं ओर से हिरण निकलकर मानो राज सिंह महाराज प्रभाकर वर्धन की मृत्यु की सूचना देने लगे। यहाँ पर शेर राजा है।
और हरिण डरने वाला पशु है, लेकिन आज चूंकि सिंह बीमार है तो हरिणों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो झुंड की झुंड बाहर निकल के आ रहे हैं। बहुत सुंदर रूपक बांधा है बाणभट्ट ने कि जैसे ही हर्षवर्धन ने यात्रा पर प्रस्थान किया, उनकी बाईं ओर से हरिणों का समूह प्रकट हुआ। ऐसे लगा मानो राज सिंह प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का ये सूचना दे रहे हैं कि वो मर गया है, अब हम बाहर निकल रहे हैं। सूर्य मंडल की ओर मुंह करके वनाग्नि के कारण सूखे हुए वृक्ष की डाल पर बैठकर कौओं का समूह हृदय विदारक आवाज करने लगा। कौवे का बोलना वैसे ही अशुभ माना जाता है या कौवे की काव काव हृदय को सुकून नहीं देती है, और वो भी बाईं ओर सूर्य की ओर मुंह करके और सूखे हुए डाल पर बैठ करके हृदय विदारक आवाज कर रहा है। बहुत दिनों से स्नान न करने के कारण मैले कुचेले शरीर वाला एक नग्न साधु या जैन साधु भी हाथ में मोर पंख लिए हुए आ पहुंचा। इन सब अपशकुनों के होने से अपनी यात्रा को विघ्नित मानकर हर्ष बहुत शंकित हुए। उनका हृदय पितृस्नेह से अभी संचित था, अतएव इन सभी अपशकुनों की उपेक्षा करके केवल घोड़े के स्कंद प्रदेश में ही अपनी दृष्टि लगाए हुए दुख के कारण समस्त हंसी तथा आनंदपूर्ण वार्तालाप को भुलाकर शांत भाव से राज समूहों द्वारा अनुसरण करते हुए उन्होंने कई योजन के मार्ग को एक ही दिन में तय कर लिया। राजा हर्षवर्धन ने वहां से प्रस्थान कर दिया। उनके पीछे पीछे सारा राज समूह, सारा सेना समूह, उनके सामंत, वो सब भी रवाना हो गए। राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु या बीमारी की सूचना देने वाले अपशकुन निरंतर हर्षवर्धन को हो रहे हैं। उन्होंने जैसे ही यात्रा प्रारंभ की, उनकी बाईं तरफ से हरिण निकल करके आए, जिन्होंने सूचना दी कि राजा मरने वाला है, इसलिए अब हम निशंक होकर घूम सकते हैं। उसके बाद में कौवा जो है वो सूखी डाल पर बैठकर कांव कांव की कर्कश ध्वनि कर रहा है। इसी प्रकार एक जैन साधु जो कई दिनों से नहाया नहीं है, वो नग्न हो मैला कुचैला हाथ में मोर पंख लिए हुए पहुंचा, और ये सब अपशकुन जो है वो उसके हृदय को, हर्ष के हृदय को दुखी कर रहे हैं। उनका हृदय अपने पिता के स्नेह से अभिसंचित था। कोई और मौका होता तो शायद हर्षवर्धन इन अपशकुनों को देखकर अपनी यात्रा को रोक देते, लेकिन इस समय उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अपने पिता के समीप पहुंचना था। इसलिए उन्होंने इन सभी अपशकुनों को दरकिनार किया और अपनी यात्रा को निरंतर रखा। उन्होंने किसी भी अपशकुन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी दृष्टि घोड़े के कंधे पर लगा दी और घोड़े को अत्यंत तीव्र गति से दौड़ाते हुए उन्होंने कई योजन के मार्ग को एक ही दिन में तय कर दिया। उन्होंने रास्ते में न खाया, न पिया, न कोई हंसी, न मजाक, न कोई आनंदपूर्ण वार्तालाप, सब कुछ भूलकर मात्र एक घोड़े पर दृष्टि लगाए हुए उन्होंने तुरंत ही कई योजन के मार्ग को एक ही दिन में पूरा कर लिया। उपलब्ध नरेंद्र मानदेय वार्ता विषण इव अपने राजा की बीमारी की समाचार से सुन करके मानो भगवान सूर्य भी तेज रहित हो गए। सायंकाल का समय हो गया और वो भी नीचा मुख करके और अपने अस्ताचल की ओर जाने लगे।
भंडी इत्यादि मित्र राजकुमारों के द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने पर भी हर्ष ने भोजन नहीं किया। वो आगे चलते हुए द्वारपालों द्वारा गांव में रहने वाले लोगों को मार्ग पूछ करके उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर रात में भी वे बराबर चलते रहे, अर्थात सूर्यास्त हो गया। पूरा दिन जब से कुरंगत के द्वारा उन्हें समाचार प्राप्त हुआ है, वहां से लेकर पूरे दिन हर्षवर्धन ने 1 मिनट के लिए भी घोड़े को नहीं रोका और वो निरंतर यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में उनके मित्र दूसरे राजकुमारों ने उन्हें बहुत अनुरोध किया कि अब सायंकाल का समय हो गया है, आप कुछ भोजन और विश्राम कर लें, परंतु हर्ष ने भोजन नहीं किया। वो निरंतर आगे चलते जा रहे हैं। रात्रि का समय हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे चलने वाले जो द्वारपाल है वो गांव में रहने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर मार्ग पूछ रहे हैं कि आप हमें आगे का मार्ग बताइए, और मार्ग पूछे जाने पर उनके द्वारा मार्ग बता दिया जाता है। तो उन गांव वालों के द्वारा बताए गए मार्ग पर वो पूरी रात चलते रहे। इस प्रकार हर्षवर्धन दिन रात अति तीव्रगामी घोड़े पे चल रहे हैं अपने पिता प्रभाकर वर्धन के पास पहुंचने के लिए।